नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त किसान ट्रैक्टर साथी से बोल रहा हूँ। आज हम जानेंगे ट्रैक्टर डीलर के फ्रॉड से कैसे बचें। काफी बार हम जान नहीं पाते हैं और ट्रैक्टर के डीलर के फ्रॉड के अंदर फंस जाते हैं। पर अपने को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें ट्रैक्टर की डील जब करना है तो हमें काफी चीजों पे चर्चा करनी होती है। हर किसान का सपना होता है कि खेती के लिए एक अच्छा ट्रैक्टर घर पर लेकर आए और उसके साथ हमेशा अधिक से अधिक खेती से मुनाफा कमा सके। लेकिन हमारे साथ कुछ डीलर फ्रॉड करते हैं, जिससे हमें कुछ बातों का ध्यान रख के इससे बच सकते हैं, ताकि आप अपनी जरूरतों को पूरा करने वाला सही विकल्प चुन सकें और किसी भी धोखाधड़ी से बच सकें। जब भी आप डीलर से ट्रैक्टर की डील करते हैं तो ये डायरेक्ट टॉपिक डिस्कस करें। आपको ट्रैक्टर कौन सा लेना है। जब भी आप डीलरशिप पे जाते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपको ट्रैक्टर कौन सा लेना है। कभी भी डीलर के प्रेशर में आके अपने को उसके द्वारा सजेस्ट किया हुआ ट्रैक्टर नहीं लेना है। ट्रैक्टर की टेस्ट ड्राइव करें। जब भी मार्केट के अंदर किसी भी कंपनी का नया ट्रैक्टर आता है और अगर आप वो परचेज करना चाहते हैं तो अपने को उस ट्रैक्टर की टेस्ट ड्राइव हमेशा लेनी चाहिए। डीलर को बोले जाते ही मेरे को इसके अंदर जुताई करके देखना ये ट्रैक्टर कैसा है और मेरे को इसको चला के देखना। डीलर से ट्रैक्टर की कीमत पर हमेशा डिस्कस करें। कभी भी उसके मैनेजर या उसके सेल्समैन से बात मत करें, डायरेक्ट डीलर के ओनर से बात करें कि आपको ये ट्रैक्टर मेरे को कितना पड़ेगा और उससे डिस्काउंट पे जरूर बात करें। अब हम बात करते हैं कि डीलर हमारे साथ फ्रॉड क्या कर सकता है। ये बात विशेष करके ध्यान है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। जब हम नई ईयर पर ट्रैक्टर खरीदते हैं तो पुराने वर्ष के स्टॉक में से डीलर ट्रैक्टर देता है, तो उस समय उस ट्रैक्टर पर डिस्काउंट मांगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ आपको, अभी 2024 चल रहा है, 2023 दिसंबर के अंदर अपने का ट्रैक्टर लोगे तो वो 2023 का ट्रैक्टर मिलेगा। लेकिन अगर वहीं अपने 2024 में, मान लो इसी ईयर आपने 2024 के अंदर ट्रैक्टर लिया, जनवरी के अंदर या फरवरी के अंदर, उस समय नया ट्रैक्टर का मैन्युफैक्चर नहीं आता है। हमेशा पुराना ट्रैक्टर जो 2023 का मॉडल का स्टॉक है वही ट्रैक्टर अपने को आता है। पर काफी डीलर है वो हमको नया ट्रैक्टर बोल के हमको दे देते हैं और साथ में ये भी बोलते हैं कि आरसी पे रजिस्टर्ड डेट वो आएगा तो ट्रैक्टर आपका 2024 का अकाउंट होगा। पर नहीं, इसके अंदर क्योंकि इसका मैन्युफैक्चर है, हमेशा हमको आरसी के ऊपर भी मैन्युफैक्चर चेक करना है कि कौन सा ट्रैक्टर है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर डीलर पुराना ट्रैक्टर की पुराने मैन्युफैक्चर ईयर का ट्रैक्टर दे रहा है तो उस ट्रैक्टर पे डिस्काउंट मांगे। आप ये बोल रहे कि मेरे को डिस्काउंट चाहिए, मैं ट्रैक्टर आपका खरीदने के लिए रेडी हूँ, पर मेरे को 50 से 60,000 रुपए, जो भी आप उससे टेबल के ऊपर डिस्कस कर सकते हो तो वो करें। हर ट्रैक्टर कंपनी के ट्रैक्टर मॉडल में अलग अलग वेरिएंट आते हैं। एग्जांपल के लिए तौर बताऊं, जैसे स्विफ्ट में वीडीआई, जेडीआई, ऐसे एलडीआई, ऐसे अलग अलग मॉडल आते हैं। वैसे ही कंपनी के ट्रैक्टर में जैसे फार्म 60 है, 241 है, 1035 है एसी के ट्रैक्टर, सब हर ट्रैक्टर की कंपनी के अंदर मॉडल के अंदर अलग अलग वेरिएंट आते हैं और उनकी अलग अलग फैसिलिटी होती है। तो जब भी आप डिस्कस करें तो ये मॉडल के अनुसार उस ट्रैक्टर में डील मत करें, उस वेरिएंट के अकॉर्डिंग अपने को उस ट्रैक्टर के अंदर डील करके अमाउंट फाइनल करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, जब हम पुराना ट्रैक्टर डीलर को देके नई ट्रैक्टर लेते हैं तो उस समय ध्यान रखें कि नई ट्रैक्टर महंगा तो नहीं दे रहा है। अक्सर क्या होता है किसान भाइयों, हम जब भी नया ट्रैक्टर पुराने ट्रैक्टर के बदले नया ट्रैक्टर लेते हैं तो हम अलग अलग डीलरशिप पे जाते हैं, पर उस समय कुछ डीलर है वो उस पुराने ट्रैक्टर का हमें कम रेट देता है, कुछ डीलर है अच्छा रेट देता है। पर हमको उस समय विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि काफी डीलर्स पुराने ट्रैक्टर को पे थोड़ा रेट अमाउंट को ज्यादा बढ़ा के नए ट्रैक्टर के अमाउंट पे एक्सचेंज के नाम पे उस नए ट्रैक्टर का रेट ज्यादा कर देते हैं। पर ये कहीं भी लिखित में नहीं है भी ऐसा कोई पॉसिबल है। पर अपने को डील करते समय विशेष करके ध्यान रखें, सबसे पहले उसको डीलर से बोले कि नया ट्रैक्टर मेरे को कितने का पड़ेगा। जब नया ट्रैक्टर फाइनल हो जाता है तो उसको बोलो अब बताओ हमारा पुराना ट्रैक्टर कितने का खरीदो, उसके अकॉर्डिंग बताएगा तो अपने उसी टाइम डील फाइनल करना। जब हम फाइनेंस करवाते हैं तो डीलर बोलता है कि ट्रैक्टर महंगा लगेगा, लेकिन उस समय जो लोन हुआ है तो बैंकर से सैंक्शन लेटर ले। ये किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है भी अगर आप फाइनेंस करवाते हो तो ट्रैक्टर का जो प्राइस है वो महंगा लगेगा, क्योंकि हमेशा ट्रैक्टर का कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनेंस करवाते हैं, फाइनेंस के अंदर फाइल चार्ज, पर्सनल बीमा और ट्रैक्टर का इंश्योरेंस तो होता ही है। तो अपने को ये बोलना है कि आप तो अपना नए ट्रैक्टर का रेट बताएं, उसके बाद में जो फाइनेंस हुआ है उसके अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट कितना होगा। तो जब भी आप लोन करवाओ तो बैंक से हमेशा सैंक्शन लेटर लें, ताकि अपने को पता रहेगा डीलर के अकाउंट में कितना पेमेंट गया है। तो वो जब आपका लोन सैंक्शन होगा, लोन अप्रूव होगा, उसके बाद में उस डीलर से बैंकर से अपने को सैंक्शन लेटर लेना है। हर ट्रैक्टर, नेक्स्ट पॉइंट अपना, हर ट्रैक्टर डीलर का बैंक से डील होती है। हर ट्रैक्टर डीलर है उसकी बैंक से डील होती है और बैंक से उसको पे आउट मिलता है। तो किसान भाई अक्सर क्या करते हैं, जो डीलर सजेस्ट कर देता है अपने उसी से ही फाइनेंस करवा लेते हैं और हम चेक नहीं करते हैं कौन से बैंक से अपने को लोन करवाना है।
तो हमेशा जब भी आप लोन करवाओ तो डीलर के कहने से नहीं, आप डीलर के काउंटर पे 4 से 5 फाइनेंसर हो, सबसे अलग अलग कीज, तो उनका खर्चा, फाइल खर्चा क्या है, सब कुछ डिस्कस करके डील को फाइनल करें। के बाद अगर कई किसान भाई होते हैं नया ट्रैक्टर के बजाय डीलर से पुराना ट्रैक्टर लेते हैं, तो डीलर से पुराना ट्रैक्टर लेते हैं तो उसके अच्छे से पुराने डॉक्यूमेंट चेक कर लें, वो अपने को फाइनेंस पहले से फाइनेंस तो नहीं है क्या, फाइनेंस है तो उसका अकाउंट क्लोज हो गया है क्या, और डीलर से अच्छे से डॉक्यूमेंट चेक करके ही पुराना ट्रैक्टर खरीदें। और लेन देन में हमेशा सावधानी बरतें, कभी भी डीलर को नगद में अमाउंट मत दें। नगद अमाउंट देने से क्या होगा, डीलर मना कर सकता है, मेरा इस ट्रैक्टर का खर्चा था, ये लगा दिया, वो लगा दिया। तो अपने को इस चीज पे ध्यान नहीं देना, अपने को हमेशा ऑनलाइन ट्रांसफर करना है या फोन पे, आज के टाइम डिजिटल जमाना है तो आप फोन पे से पेमेंट कर सकते हैं, या अपने अकाउंट से चेक कर उसको मार्जिन मनी के रूप दे देंगे कस्टमर को। उसके बाद में जब भी लिखित चीजें हैं, सारा डीलर से आप 100 रुपए, 500 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए स्टाम्प पेपर के लगेंगे आपके, उसमें हमेशा पर लिखित में कर लें ताकि अपने को किसी चीज का नुकसान नहीं हो। जब भी आप उसको कोई पेमेंट दे रहे हैं, बाई चांस आप नगद रुपए दे रहे हैं, तो उससे रसीद जरूर ले लें। कुछ भी अदर कुछ चीजों पे डिस्कस करना है तो सभी चीजें प्रॉपर तरीके से चेक करें। भुगतान विकल्प पे विचार करें, नगद। अगर आप नगद ट्रैक्टर परचेज करते हैं तो डीलर को डायरेक्ट बात करें भी मेरे को नगद पर ट्रैक्टर परचेज करना है, ऐसे करते हैं। ऋण के समय हमेशा अपने को लोन जब भी लेते हैं तो बैंकर से डिस्कस करना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट के मामले में डिस्कस करना चाहिए, सब चीजों पे करना चाहिए। धोखाधड़ी से बचने के लिए सुझाव मेरा यही है, जो आपके एरिया के अंदर अच्छा डीलर हो हमेशा उसके साथ सौदा करें, या पुराना ट्रैक्टर जब परचेज कर रहे हो तो अच्छे ब्रोकर के साथ ट्रैक्टर को खरीदें। हमेशा जब भी डीलर के साथ हो तो डीलर के साथ सभी चीजों की डिस्कस करें, और हमेशा दस्तावेजों की भी हमेशा जांच करनी चाहिए, किसी चीज पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने डॉक्यूमेंट चेक करें। तो किसान भाइयों, आज हमने आपको ये बताया धोखाधड़ी से, डीलर के फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम नेक्स्ट पॉइंट अलग अलग टॉपिक पे लाएंगे आपके फायदे के लिए। तो धन्यवाद।